हाय एवरीवन, ये मिड जर्नी के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह मिड जर्नी का मीन्स के मिड जर्नी पे जो प्रॉम्प्टिंग करते हैं वो किस तरह बेटर कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल जो मीन्स कि अगर हम सिंपल प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं मीन्स अ डॉग, ठीक है, तो मिड जर्नी उसे जनरेट करके दे देगा। लेकिन हम किस तरह अपने मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट को बेटर कर सकते हैं उसका आज फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स सेट कर दिए हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर हम ये वाले सभी जो एलिमेंट हैं उनको इनमें से कोई भी अगर सिंपली सब्जेक्ट लिख देंगे जैसे कि डॉग एंड बाकी हम कुछ नहीं लिखेंगे, मीन्स उसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, प्रॉपर डिटेल नहीं देंगे, तो वो मिड जर्नी उसे रैंडमली ऐड कर देगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मीन्स के जो भी कोई पर्सन हमने ऐड करना है, एनिमल, कैरेक्टर, जैसे कि अगर हम डॉग करें तो डॉग एंड देन उसकी फुल डिटेल हमें देनी पड़ेगी। डॉग क्या कर रहा है, ठीक है, मीन्स वो बैठा हुआ है, वो खेल रहा है, वो फुटबॉल के साथ खेल रहा है, ठीक है, या वो भाग रहा है। तो कंप्लीट हमें डिटेल देना पड़ेगी सब्जेक्ट की। एंड देन मीडियम, मीडियम मीन वो किस मीडियम में होना चाहिए, वो फोटो होनी चाहिए, पेंटिंग, इलस्ट्रेशन। एंड इसमें से आपने कंप्लीट मीडियम बताना है वो क्या होना चाहिए। इन्वायरमेंट बताना है कि वो किस इन्वायरमेंट में होना चाहिए, इंडोर, आउटडोर या ऑन अ मून, कहीं भी, ठीक है। मीन्स हमने इन्वायरमेंट भी कंप्लीट स्पेसिफाई करना है। यहाँ पर सिंपल में थोड़ी सी एग्जांपल्स है कि ये हो सकता है, आपने अपने हिसाब से सेट करना है। मीडियम क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, एंड देन लाइटनिंग। लाइटिंग मीन आप बता सकते हो उसकी लाइटिंग किस तरह की होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, एम्बियंट होनी चाहिए, या स्टूडियो लाइट, नियॉन लाइट, इस फॉर्म में, ठीक है। एंड कलर भी आपने इसका बताना है कि कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, ब्राइट कलर स्कीम, पेस्टल कलर्स होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन मूड आपने स्पेसिफाई करना है, किस तरह का एनर्जेटिक होना चाहिए, काम होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगेन मैं आपको बताऊं कि एटसेट्रा यहाँ पे मेंशन है कि आप इसमें से ये नहीं कि सिंपली आपने इसी में से ही आपने ऐड करना है, आपने अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपका किस तरह का आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसे लिखना है। नेक्स्ट है जी कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन आप चाहते हो कि मीन वो किस तरह का इमेज आनी चाहिए, यानी कि वो पोर्ट्रेट फॉर्म की होनी चाहिए, या सिंपली जो भी आपका करेक्टर है उसका हेड शॉट आना चाहिए, उसका क्लोजअप आना चाहिए, या बर्ड आई व्यू। बर्ड आई व्यू मीन बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपका बर्ड देख रहा होता है, ठीक है, इस तरह की आपकी जनरेट हो इमेज। एंड ईटीसी अगेन, यानी कि ये सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट जी, सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी स्टाइल है, ठीक है, कि आपका स्टाइल क्या होना चाहिए। जो स्टाइल ही हमारा अगर आप स्टाइल डिफरेंट कर देंगे तो आप चाहे ये सभी चीज़ें जो भी आपकी हैं, मीडियम एंड सब्जेक्ट सब वही सेम है, आपने स्टाइल चेंज कर लिया तो आपका वो बिल्कुल इंटायरली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एंड देन एक्सप्रेशन आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि वो जो करेक्टर है उसका एक्सप्रेशन किस तरह के होने चाहिए, वो हैप्पी हो, सैड हो, ठीक है। एंड देन आप सीजन भी ऐड कर सकते हो। मीन्स कि आप एक एक जो चीज़ है, ठीक है, इसमें से जो भी ये एलिमेंट्स है इसमें से एक एक चीज़ हमारे प्रॉम्प्ट को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आप इसमें से लेट्स सपोज आपने सब्जेक्ट लिखा एंड बाकी चीज़ें जो भी है हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपका आपने ऐड नहीं किए, तो मिड जर्नी रैंडमली उसे ऐड कर देगा, ठीक है। देखिए जी, नेक्स्ट जी टाइम ऑफ डे, ठीक है, आप टाइम ऑफ डे भी मेंशन कर सकते हो कि कौन सा टाइम था, वो सनराइज का था, सनसेट का है, मीन होना चाहिए। एंड देन ठीक है, नेक्स्ट मैंने भी एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट आपको कि किस तरह का वो जो शॉर्ट्स हैं, ये जो कंपोजिशन है वो किस तरह के होना चाहिए, ये नेक्स्ट मैंने अभी नीचे लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ तक प्रॉम्प्टिंग मीन्स जितने मुझे लगता है कि जितने एलिमेंट्स ऐड होने चाहिए यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, अब मैं लेके जाती हूँ आपको मिड जर्नी पे, ठीक है। एंड वहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट सेट किया है इसी हिसाब से, ये सभी इन एलिमेंट्स इसमें ऐड करके देखें। सबसे पहले जो हमारा
देखें सब्जेक्ट है वो क्या है, अ ब्राइट चीयरफुल आउटडोर लैंडस्केप विद अ फैमिली मेल एंड फीमेल विद 2 किड्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन हमारा जो है सॉफ्ट लाइटनिंग, ये हमारा क्या है जी, लाइटनिंग। ठीक है, उसके अलावा कलर स्कीम हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट हमारा मूड है, एंड इसके अलावा ये हमारा वाइट शॉर्ट मीन, ये हमारा क्या हो गया जी कंपोजिशन हो गई। एंड देन आपका सनसेट टाइम मीन्स कि वो टाइम ऑफ द डे हो गया। एंड ये जो डैश डैश AR 16:9 है, ये हमारा यूट्यूब की एस्पेक्ट रेशियो है। ठीक है, तो ये जो हमारा है इसका मीन है यूट्यूब की एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, इसको ये जो लास्ट पे मिड जर्नी में पैरामीटर हम कैसे ऐड करते हैं, डैश डैश। जब भी हमने पैरामीटर ऐड करना है तो हमने डैश डैश लिखना है। ठीक है, AR यानी एस्पेक्ट रेशियो 16:9। ठीक है, तो जब हमने ये प्रॉम्प्ट दिया कंप्लीट तो हमारे पास इस तरह की 4 इमेजेस आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास lightning and color scheme and each and everything and cyberpunk इसका स्टाइल हो गया। ठीक है, हैप्पी उसका मूड हो गया। ठीक है, ये सारा। अच्छा, नेक्स्ट मैं सिंपली यहाँ पे ये शो करना चाहती हूँ कि अगर हम किसी एक एलिमेंट को हम चेंज कर दें इसमें तो क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए जी हमारा एनर्जेटिक। हाँ, तो अब हमने यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे ऐड किया था साइबर पंक, एंड यहाँ पे हमने DMT स्टाइल ऐड किया है। तो आप देख सकते हो कि इनमें कितने चेंजिंग है। ठीक है, ये था एंड ये। ठीक है, एंड इसके अलावा नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो था हमारा साइबर पंक हैप्पी समर हॉट डे। ठीक है, यहाँ पर भी था। यहाँ पे हमने ब्राइट चेयरफुल लैंडस्केप विद फैमिली, टू गिव सॉफ्ट लाइटिंग, एनर्जेटिक, वाइट शॉर्ट, साइबर पंक, हैप्पी। जी, यहाँ पे जो है हमने साइबर पंक क्योंकि अच्छे से आई थिंक लिखा नहीं गया है। ठीक है, टाइपिंग एरर है, इस वजह से साइबर पंक पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, तो इसलिए हमारा अब यहाँ पे हॉट समर डे शो हो रहा है। ठीक है, मीन्स कि हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में साइबर पंक ऐड ही नहीं किया क्योंकि मिड जर्नी को समझ नहीं आया ये। ठीक है, तो इस वजह से हमारा हॉट समर डे यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट में शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा साइबर पंक का स्टाइल था एंड यहाँ पे साइबर पंक लेट सपोज यहाँ पे है ही नहीं है क्योंकि टाइपिंग एरर की वजह से मिड जर्नी को समझ नहीं आया कौन सा स्टाइल है। एंड ये आपका हॉट समर डे। ठीक है, मीन्स के सिंपल एक एलिमेंट से आपका इतना डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको देखें एक और हमारा यहाँ पे सेम वही प्रॉम्प्ट है लेकिन हमारा मीन्स के हमने DMT स्टाइल जो फर्स्ट वाला था, ठीक है, सॉरी सेकंड वाला, वो वाला ऐड किए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक और पैरामीटर मैंने ऐड करके बताया डैश डैश सी। जो डैश डैश सी है असल में क्या करता है, इसकी वैल्यू हमारी होती है 0 से 100 तक। ठीक है, ये क्या है कि आपका ये बताता है कि मीन्स जिसकी इसकी वजह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हमने ऐड नहीं की वो 0 होती है। ठीक है, और अगर हम लेट्स सपोज 20 ऐड कर दी, जितना कम होगा उतनी ही ये जो 4 इमेजेस बनी है, ठीक है, उनमें मीन्स के डिफरेंस कम होगा। ठीक है, डिफरेंस का क्या मीन है कि आप चलिए मैं इसको रीरोल करके भी दिखाती हूँ क्या मीन होगा। इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि इसका क्या मीन है आपका केयास वैल्यू, इसको केयास कहते हैं। 0 से हमारा 100 के बीच में होता है, दरमियान में, और इसका जितना ज़्यादा इसकी हायर वैल्यू होगी उतनी ही ये जो इमेजेस क्रिएट होगी, जनरेट होगी, इनमें डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाली इमेजेस जनरेट होगी। अगर आप देखो तो हमारी जो ऊपर वाली इमेजेस थी उनमें डिफरेंस कम था, लेकिन यहाँ पे हमने केयास वैल्यू 20 की है तो अब यहाँ पे पिंकिश में आ गया, यहाँ पे लाइटनिंग वाला इफेक्ट आ गया है। ठीक है, एंड देन हमारे पास नेक्स्ट क्या किया है हमने, सॉफ्ट क्लोज अप शॉट। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो शॉट था वो वाइट शॉट था। ठीक है, वाइट शॉट यानी कि दूर से जो इमेज आती है, एंड ये हमने क्लोज अप शॉट ऐड किया है लेकिन इसमें भी इतना ज़्यादा
क्लोजअप नहीं हुआ, हल्का सा क्लोजअप हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह, अगर इस तरह का कोई एरर आए कि हमने क्लोजअप ऐड किया है लेकिन फिर भी कोई क्लोजअप नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया था। जो भी आपको ऐसा पैरामीटर है जो आपका नहीं, सॉरी, पैरामीटर एलिमेंट आपने मींस क्लोजअप आपने सेंटर में लिखा वो नहीं काम कर रहा, तो आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखें, ठीक है। क्योंकि जो मिड जर्नी है वो स्टार्ट पे जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपने स्टार्टिंग में अ क्लोजअप शॉट ऑफ ब्राइट, ठीक है। तो अब ये क्लोजअप हो गया। चलिए नेक्स्ट, जी, तो अब यहाँ पर थे तो ये हमारा क्लोजअप आ गया। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखिए जी, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा लाइटनिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक और पैरामीटर होता है मिड जर्नी का, नो, ठीक है। नो पैरामीटर क्या करता है कि आपका जो भी मीन्स के ऐसी चीज़ जो आप नहीं लेना चाहते, जैसे कि अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे हम लाइटनिंग इफेक्ट नहीं लेना चाहते यहाँ पे, ठीक है, जनरेट नहीं करवाना चाहते, तो आप यहाँ पे उसके प्रॉम्प्ट में सेम वही हमने लिखा है एंड यहाँ पे हमने लिख दिया डैश डैश नो, ठीक है। ये हम उसका पैरामीटर है मिड जर्नी का। एंड जो भी आपको नहीं चाहिए, जैसे कि हमें लाइटनिंग नहीं चाहिए थी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लाइटनिंग ऐड कर दी। तो अब देखिए, तो किसी भी इमेज में लाइटनिंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे लाइटनिंग था ना, जैसे कि ये, ठीक है। तो अभी हमारे, मैंने आपको 3 पैरामीटर्स के बारे में बताया है, एस्पेक्ट रेशियो, नो एंड के आस वैल्यू, ठीक है। के आस वैल्यू को मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन मजीद करती हूँ। एंड इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा है स्टाइल, ठीक है। जैसे कि अब अगर देखो तो यहाँ पे हमारा हमने साइबर पंक ऐड कर दिया तो इस फॉर्म में है, लेकिन अगर इसे हम डिज्नी स्टाइल में ले जाएं तो आप देख सकते हो कि ये कितना ज़बरदस्त कार्टूनिश वे में आ गया, ठीक है। ये आपका रियलिस्टिक में है, ये कार्टूनिश में है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन सभी बाकी रियलिस्टिक में है, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये है कि मिड जर्नी आपको 4 वेरिएशन दे के इमेजेस दे देता है, आपको जो भी अच्छी लगे, लेकिन ये हमारा रियलिस्टिक वे में है एंड ये आपका कार्टूनिश डिज्नी वे में है, ठीक है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है, देखें, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपका पहले क्लोजअप शॉट नहीं आ रहा था, तो आपने जो भी आपको ऐसा पैरामीटर वो जो नहीं मींस एलिमेंट प्रॉम्प्टिंग का जो आपका नहीं शो हो रहा, मींस वो इमेजेस में, यानी कि उसकी आपने ऐड भी किया है लेकिन इमेजेस जनरेट नहीं हो रही, तो आपने स्टार्टिंग में उसको ऐड करके देखना है, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्लोजअप शॉट आ गया एंड डिज्नी। देखिए यहाँ पे हमने जो स्टाइल ऐड किया वो डिज्नी स्टाइल ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो एक रियलिस्टिक स्टाइल भी आ गया है, ठीक है। वही कि आपको 4 वेरिएशन दे के इमेजेस मिड जर्नी प्रोवाइड कर देगा, आपका आपने खुद देखना है कि जो अच्छी है, ठीक है। तो मिड जर्नी की आई ने रियलिस्टिक में भी कर दी है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं क्यास वैल्यू का मजीद देखें, ये क्यास वैल्यू का उससे पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि ये रीरोल का बटन होता है, ठीक है। तो अब ये क्यास वैल्यू 20 थी, लेट्स सपोज हम क्यास वैल्यू कर देते हैं 70 एंड सबमिट कराते हैं। एंड क्यास वैल्यू क्या करती है, इसका क्या काम है कि क्यास वैल्यू आपकी जो 4 इमेजेस है इनमें ज़्यादा वेरिएशन पैदा कर देगी, ठीक है। मीन्स कि ये वाली जो इमेज है वो अगली वाली इमेज से बिल्कुल ही डिफरेंट आएगी, ठीक है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर कोई ऐसा प्रॉम्प्ट है आपका वो मिड जर्नी अच्छे से जनरेट, मीन्स आप जो इमेजिन कर रहे हो उससे बिल्कुल डिफरेंट आ रहा, तो आप क्यास वैल्यू को इंक्रीज करके दे सकते हो सकता है कि आपका वैसे आ जाए। देखें, तो अब आप देख सकते हो कि हमने क्यास वैल्यू 70 सेट की है एंड हमारे पास जो 4 इमेजेस आई हैं टोटल, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखें, ये जो फर्स्ट वाली इमेज है, सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ, ऑल ऑफ दीज आर मीन्स के बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, जबकि जो ऊपर हमने क्यास वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट में होती है मीन 0 क्यास वैल्यू, उनमें आपका सिमिलरिटी पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि ये फैमिली है,
एंड ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्यास वैल्यू। इसके अलावा आप मिड जर्नी को ऐसा भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। आज के मेरे ट्यूटोरियल में मैं आपको हमारी जो पॉइंट्स हैं मीन्स के मिड जर्नी के जो प्रॉम्प्ट में कौन कौन से एलिमेंट ऐड होने चाहिए वो आपको बताया, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने आपको 3 पैरामीटर्स के बारे में बताया। एक हमारा एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। यूट्यूब के एस्पेक्ट रेशियो ये है, आपने जिस भी मीन्स यूट्यूब के लिए अगर नहीं इमेज जनरेट करनी, जिसके लिए भी करनी है, आपने एस्पेक्ट रेशियो ऐड करनी है। नेक्स्ट क्यास वैल्यू आपको बताया कि क्या होता है, एंड देन आपका नो, ठीक है, नो पैरामीटर। इसके अलावा मिड जर्नी आपको ऐसे इमेजेस भी जनरेट करके दे देगी जो कि आप मीन्स देखिए अ डॉग फ्लाइंग ओवर अ सी, ठीक है। तो देखिए जी ये डॉग हमारा सी पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह तो आज के ट्यूटोरियल में आपने ये सीख लिया कि हम किस तरह अपने प्रॉम्प्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आपके ऐड होने चाहिए। एंड इसके अलावा ये जो है डॉक्यूमेंट, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। और या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आपने जब नेक्स्ट जब भी प्रॉम्प्टिंग करनी है तो आपने इन सभी एलिमेंट्स को देखना है, उनको ऐड करना है। और अगर ऐड नहीं करोगे तो मिड जर्नी डिफ़ॉल्ट में इसे ऐड कर देगी, मीन्स रैंडमली ऐड कर देगी। अगर आप स्टाइल नहीं स्पेसिफाई करोगे तो रैंडमली कोई भी स्टाइल ऐड कर देगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसे इमेजेस जनरेट करना चाहते हो, मीन्स कि आप सेम स्टाइल ऐड करना चाहते हो इमेजेस में, किसी आप मूवी के लिए जनरेट कर रहे हो, तो आपको स्टाइल स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। अदरवाइज फिर आप बस उसी पे मीन्स के आप स्टाइल में ही घूम जाओगे कि किस तरह करना है, ठीक है।